हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। आई एम श्योर आपने ध्यान दिया होगा कि साल 2020 में जब हम 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तब पीएम मोदी के भाषण में इंडिपेंडेंस डे का जो उनका स्पीच होता है उसमें उन्होंने देश के हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़े मिशन को अनाउंस किया था, जिसका नाम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बताया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस मिशन के तहत हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उनको एक हेल्थ आईडी दिया जाएगा। जैसे आपको आधार कार्ड दिया गया है, उसी प्रकार से आपका एक हेल्थ आईडी होगा, और जब कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किस कारण से जा रहे हैं, ये सारी जानकारी उस हेल्थ आईडी कार्ड में जमा हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे उस समय जब इसको लॉन्च किया गया था तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे था, एक छोटे स्तर पे किया गया था। देश के सिर्फ 6 यूनियन टेरिटरीज में पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन द्वीप और दादर और नागर हवेली। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 27 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के ही द्वारा पूरे देश में इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। देखिए, उस समय इस मिशन का उस समय जब इसे लॉन्च किया गया था तो उसका नाम था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब अभी यहाँ पे इसके नाम को थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, PMDHM। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, उनका ट्वीट है ये कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन नेशन वाइड लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी जो है विल बी प्रोवाइडेड टू द पीपल। उनको एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी दिया जाएगा जिसमें उनके हेल्थ से जुड़ी हुई सारी जानकारी रहेगी। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे देश में ऑलरेडी आयुष्मान भारत नाम से एक बहुत बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, जिसके तहत भारत सरकार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है हर साल लोगों को। अब यहाँ पे ये स्कीम को जिसके द्वारा चलाया जाता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। तो इसके ही द्वारा ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, उसको भी यहाँ पे चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत बेसिकली जो हमारे देश का हेल्थ सेक्टर है उसको डिजिटल बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए जाएंगे। आप इसे 6 फीचर के तौर पे समझ सकते हैं। सबसे पहला है हेल्थ आईडी, दूसरा है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, तीसरा है डिजी डॉक्टर, चौथा है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पांचवा है ई फार्मेसी और छठा है टेलीमेडिसिन सर्विसेज या फिर टेली कंसल्टेंसी भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे 6 काम यहाँ भारत सरकार के द्वारा किए जाएंगे। सबसे पहला है हेल्थ आईडी कार्ड। इसके तहत लोगों को हेल्थ आईडी कार्ड मुहैया कराई जाएगी। जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, उसमें क्या होता है, आपका पैसा जमा होता है, तो उसी प्रकार से आपका एक हेल्थ आईडी कार्ड रहेगा जो कि एक हेल्थ अकाउंट के तौर पे काम करेगा। जब कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपने कोई टेस्ट किया तो टेस्ट से रिलेटेड उसका रिपोर्ट वगैरह इस हेल्थ आईडी कार्ड में दर्ज हो जाएगा। अगर आपको कुछ बीमारी है तो वो बीमारी, कौन से डॉक्टर के पास आप गए हैं, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर ने कौन से मेडिसिन आपको सजेस्ट किए हैं, ये सारी जानकारी इस हेल्थ आईडी कार्ड में मुहैया हो जाएगी। और यहाँ पे ये वॉलंटरी है। अगर आपको, जैसे आधार कार्ड क्या था, सबके लिए नेसेसरी था, तो यहाँ पे हेल्थ आईडी कार्ड वॉलंटरी है, अगर आप चाहते हैं अपने पास रखना। अब देखिए, बहुत लोगों के लिए हेल्थ आईडी कार्ड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करेगा, जो जिन्हें हमेशा एक सिटी से दूसरे सिटी शिफ्ट करना पड़ता है, और जिन्हें किसी प्रकार की बीमारी है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जिनको पेपर को, जो डॉक्यूमेंट सब होता है उसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उन लोगों के लिए हेल्थ आईडी कार्ड जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। और साथ ही में वैसे जगह पे जहाँ बार बार हमेशा आते रहते हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना थोड़ा सा रिस्की है, तो उन लोग यहाँ पे हेल्थ आईडी कार्ड को यहाँ अवेल कर सकते हैं। सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू और मोबाइल नंबर के थ्रू आपको एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। जैसे आपका आधार कार्ड में होता है, उसी प्रकार से एक 14 डिजिट का जो है एक नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा देखिए, जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप डॉक्टर को यहाँ पे 1 टाइम एक्सेस दे सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो डॉक्टर जो है हेल्थ आईडी कार्ड में जो भी आपका डेटा रहेगा, जो भी रिपोर्ट रहेगा, आपने पहले कौन कौन सी दवाई खाई है, ये सारी जानकारी हेल्थ आईडी कार्ड में रहेगी। तो एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो वो ये सारी जानकारी को देख सकता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम का, आधा घंटा या फिर 1 घंटा रहेगा, वो उस सारे डेटा को देख सकता है। उसके बाद जो है उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे जो फीचर है वो है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। इसके तहत क्या होगा, देखिए अभी क्या होता है, आपके पास जीमेल अकाउंट है, जीमेल गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में क्या रहता है, आप सारा अपना फोटोज, जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहता है वो सेव करके रखा हुआ रहता है। जब कभी भी आप चाहते हैं उसको अवेल कर सकते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, एक सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, जिस सिस्टम में कोई भी इंडिविजुअल का सारा रिकॉर्ड जमा रहेगा। आप जब कभी भी चाहेंगे तो आप उस रिकॉर्ड को यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे फीचर है डिजी डॉक्टर। देखिए, इसके तहत सरकार क्या करेगी,
एक ऐप या फिर वेबसाइट का निर्माण करेगी और इस ऐप और वेबसाइट में बहुत सारे डॉक्टर रहेंगे। देश में जितने भी जो भी सिटी से जो भी स्टेट से डॉक्टर रहते हैं, अगर वो चाहते हैं अपने आप को इनरोल करना तो वो यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। और आप इस ऐप या फिर वेबसाइट पे जाएंगे तो डॉक्टर का नाम रहेगा, उनका क्वालिफिकेशन रहेगा, किस इंस्टीट्यूशन से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है वो रहेगा, वो किस चीज़ में निपुण है वो रहेगा, एक स्टेट मेडिकल काउंसिल की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है वो रहेगा, और साथ ही में कितने साल का उन्हें एक्सपीरियंस है वो भी रहेगा। तो मान लीजिए कि आप किसी ऐप पे गए, वेबसाइट पे गए, आपको किसी डॉक्टर को चुनना है अपने स्टेट में, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को देख करके, ये सब देख करके आप यहाँ पे डॉक्टर अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगला फीचर है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। इसके तहत देखिए क्या होगा, क्योंकि बेसिकली जो है भारत सरकार का एम है कि देश में जो भी मेडिकल सर्विसेज हैं, जो पूरा हेल्थ सेक्टर है, उसको इंटीग्रेट किया जाए, एक साथ लाया जाए। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह है, उनको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। और वो यहाँ पे रजिस्टर करके अपना जो डिटेल्स, जैसे कि कौन कौन से सर्विस एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराई जाती है, कौन से चीज़ के लिए वो हॉस्पिटल जो है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल होता है वो आइज़ के लिए काफ़ी फेमस होता है, उसके अलावा कोई और हॉस्पिटल होता है जो हार्ट डिजीज़ को देखता है। तो ये सारी जो स्पेशलिटीज़ है वो यहाँ पे मेंशन होगी, और कोई भी इंसान यहाँ पे हॉस्पिटल को देख करके वहाँ पे अपना कुछ भी बुक करा सकता है। उसके बाद देखिए कुछ टेली मेडिसिन और ई फार्मेसीज़ की भी व्यवस्था की जाएगी आप डॉक्टर से। और कोविड के समय में तो आपने देखा होगा कि आप फ़ोन करके जो है डॉक्टर से सलाह ले सकते थे अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा था तो उसी प्रकार से एक सर्विस को यहाँ पे लाया जाएगा, जिसके तहत आप कॉल करके डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ई फार्मेसीज़ की व्यवस्था की जाएगी। जैसे आप अभी मेडिकल जाते हैं, मेडिकल में सामान लेते हैं, उसी प्रकार से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप सामान ले सकते हैं, मेडिकल आप दवाई वगैरह ले सकते हैं अपने लिए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये हमारे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ठीक करेगा। देखिए सबसे पहली बात तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक्नोलॉजी इनेबल और इंटीग्रेट करने के लिए ये कुछ हद तक काम करेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और साथ ही में जो पेपर वगैरह रखने का मेंटेनेंस होता है, जो आपका हेल्थ रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, वो उसका जो मेंटेन करने का एक झंझट होता है, वो यहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे योजनाओं को लॉन्च किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा हेल्थ से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर सरकार के पास हेल्थ डेटा रहेगा तो सरकार को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी प्लानिंग करने में, बजटिंग करने में और उस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। इसके अलावा लेकिन प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च करने में सरकार के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल लिटरेसी का। आज भी अगर आप रूरल इलाके में चले जाएंगे, ओल्डर पॉपुलेशन में चले जाएंगे, तो आपको लोग उतने डिजिटली एक्टिव नहीं मिलेंगे। तो सरकार के लिए यहाँ पे एक चैलेंज है कि जो भी ऐप बनाया जाए, जो भी वेबसाइट को डेवलप किया जाए, वो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग ना हो, लोग उसको आसानी से यूज़ कर सके, एक्सट्रीमली यूज़र फ्रेंडली वो होना चाहिए। साथ ही में देखिए प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन एक चीज़ को यहाँ पे फुलफिल नहीं करता है जो कि हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण इलाके में आपको उतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल है भी तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, बेड नहीं है, फैन नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है। तो इन सब चीज़ को डिजिटल हेल्थ मिशन यहाँ पे नहीं करता है फुलफिल, और इसके लिए सरकार को एक अलग योजना लानी पड़ेगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।